फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसा ज़बरदस्त यूनिक किस्म का कंटेंट लेकर आई हूँ। फ्रेंड, इस तरह की एआई की वजह से कार्टून स्टोरी वीडियो बनाकर आप सोच भी नहीं सकते, आप किसी भी सोशल अकाउंट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फ्रेंड, इस तरह की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर हैं। इस तरह की वीडियोस बच्चे हों या बड़े सभी शौक से देखना पसंद करते हैं। फ्रेंड, यूट्यूब पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि इन वीडियोज़ पर मिलियन में व्यूज़ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन वीडियोज़ पर 10 मिलियन व्यूज़, यहाँ पर 19 मिलियन व्यूज़ इन वीडियोज़ में है। क्या मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ। दोस्तों, एक मुर्गी अंडा नहीं देती थी, इसलिए मुर्गी मर जाती है। फिर मुर्गी के बच्चे रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तो फ्रेंड, इसी तरह से एक सैड सी स्टोरी है। इसी तरह से एक मुर्गी होती है, उसके बच्चे होते हैं। इसी तरह से एक सैड सी स्टोरी आपने बनानी है और बस एंड में क्या है कि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो शॉर्ट सी स्टोरी है, बस ये एंड में ये लगाना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं वीडियोस पर मिलियन में व्यूज़ हैं। और यहाँ पर इस चैनल के आपको सब्सक्राइब दिखा देती हूँ कि यहाँ पर इनके सब्सक्राइब भी मिलियन में व्यू हैं। यहाँ पर इनकी हर वीडियो पर आप देख सकते हैं कि व्यूज़, यहाँ पर इनकी वीडियोज़ पॉपुलर आप देख सकते हैं, इनकी पॉपुलर वीडियोज़ पर मिलियन में व्यूज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आप सब नए ज़मान में रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माई चैनल सैमा टेक्निकल ट्रिक्स। तो फ्रेंड, इस तरह की वीडियोस बनाना बहुत ही आसान है, बस आपने सीखना है, सिखाना मेरा काम है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि काम को आप समझ सकें और आप भी घर बैठ के लाख रुपये अर्निंग कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, नीचे आपको शेयर का बटन दिख रहा है, तो आपने एरो भी बना हुआ है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी लिंक करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को आपने किसी भी डिवाइस में ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने सर्च बार में सर्च करना है यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर आपने फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर आपने अपना जो आपने लिंक कॉपी किया था, यहाँ पर आपने उस लिंक को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने जनरेट के बटन पर क्लिक कर देना है इस तरह से। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं ये स्क्रिप्ट आपके सामने आ गया। उसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फ्रेंड, आपने आ जाना है चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर आने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर आपने चैट जीपीटी पर आने के बाद यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स होता है, जिस तरह से इसी तरह प्रॉम्प्ट बॉक्स दिया गया है, उसी तरह से आपने यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर आपने लिखना है, तो फ्रेंड यहाँ पर आपने साथ ही लिख देना है कि मुझे कहानी के मुताबिक हर एक मंज़र के लिए इमेज प्रॉम्प्ट दो और सभी इमेजेस में जो किरदार हैं उनके सारे की तफसीलात कुछ होनी चाहिए, सभी के किरदारों में तसलसल होना चाहिए। तो चैट जीपीटी के साथ मैंने स्टोरी को पेस्ट करने के बाद, स्क्रिप्ट को पेस्ट करने के बाद जहाँ पर मैंने ये इजाफा कर दिया है, तो आपने भी ऐसे ही कुछ लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एंटर का बटन आपको दिख रहा है, एरो बना हुआ है, तो आपने इस एंटर के बटन पर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चैट जीपीटी आपको अभी प्रॉम्प्ट देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से प्रॉम्प्ट हमारे सामने आ चुके हैं। इन प्रॉम्प्ट के आने के बाद अब हमने लिखा है कि चैट जीपीटी को बोलना है कि अब इन प्रॉम्प्ट को हमें इंग्लिश में लिख दो। तो फ्रेंड, इसी तरह से चैट जीपीटी को ये बोलने के बाद अब आपको एंटर का बटन दिख रहा है, तो आपने इस एंटर के बटन पर प्रेस करना है। इसी तरह से आप देखेंगे चैट जीपीटी हमें इन सारे प्रॉम्प्ट्स को इंग्लिश में लिख के दे देगा। तो इसी तरह से ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। इसी तरह से आपने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट्स इंग्लिश में भी लिखवा लेने हैं। तो इसी तरह से प्रॉम्प्ट्स को इंग्लिश में लिखवाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी प्रॉम्प्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं। उसके बाद आपने इन प्रॉम्प्ट्स को इस तरह से कॉपी करना है। नीचे आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन बॉक्सेस पर आपने क्लिक करना है। इसी तरह से आपने इनको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फ्रेंड, आपने आ जाना है अपनी नोटबुक पर। नोटबुक पर आने के बाद यहाँ पर आपने अपनी नोटबुक में इसको ओपन करना है। नोटबुक में आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। नोटबुक में इसी तरह से आपने इनको पेस्ट कर देना है और एक एक प्रॉम्प्ट को आपने इसी तरह से सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने एक एक प्रॉम्प्ट को इसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉपी करना है।
उसके बाद फ्रेंड आपने गूगल पर आ जाना है। गूगल को आपने किसी भी डिवाइस में ओपन कर लेना है। तो गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च बार में सर्च करना है आइडियोग्राम AI या आइडियोग्राम आपने सर्च करना है। जब आप आइडियोग्राम सर्च करेंगे तो फ्रेंड आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर आपने जीमेल से लॉगिन कर लेना है। जीमेल से लॉगिन कर लेंगे आप लोग तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स जिस तरह होता है इसी तरह से यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिया गया है। तो यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आपको रेशियो दिख रहे हैं वीडियो के, आपने रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने 9/16 रखना हो या 16/9, इसी तरह से आपने वीडियो का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो का स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने जनरेट का बटन दिख रहा है तो आपने जनरेट के बटन पर क्लिक कर देना है इसी तरह से। तो फ्रेंड नीचे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं चैट आइडियोग्राम ने हमें इसी तरह के कुछ इमेजेस जनरेट करके दे दिए हैं। तो आपने एक एक इमेज को इसी तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने हाथ से इसी तरह से प्रेस करना है, डाउनलोड इमेज करना है आपने। तो इसी तरह से आपने इमेजेस को यहाँ पर जनरेट करना है और डाउनलोड कर लेना है। हाँ फ्रेंड, इमेज किस तरह से जनरेट करना है वो तो आपने समझ लिया होगा। अब हमने वीडियो किस तरह से जनरेट करनी है इमेज से, उसके लिए आपने फिर से गूगल पर आना है। गूगल में आने के बाद आपने सर्च बार में सर्च करना है पिकवर्स AI। जब आप सर्च करेंगे पिकवर्स AI तो फ्रेंड इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आपने फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं लॉगिन लिखा है। तो यहाँ पर आपने अपनी जीमेल से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपने अपनी जीमेल से लॉगिन करना है। जीमेल से लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स दिख रहा है आपको, आपने इस बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने अपनी इमेज को अपलोड करना है। यहाँ पर इमेज को अपलोड कर देंगे। इसी तरह से आपने यहाँ पर इमेज को अपलोड कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इमेज अपलोड हो रहा है। यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर आपने इमेज को अपलोड कर देना है और साथ ही यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट दे देना है। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट को यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको क्रिएट दिख रहा है, 30 लिखा है। तो हमने इस क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं योर वीडियो इज़ जनरेटिंग। यहाँ पर हमारी वीडियो जनरेट होके आ चुकी है। तो इसी तरह से आपने इन वीडियोस को यहाँ पर जनरेट करवाना है। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर वीडियोस जनरेट करवाना। यहाँ पर पिकवर्स का यूज़ करना है आपने यहाँ पर, और इमेज किस तरह से जनरेट करवाना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, और वीडियो किस तरह से जनरेट करनी है वो भी आपको समझा दिया। और जहाँ पर आपने इस वीडियो को यहाँ पर डाउनलोड करना है तो नीचे आपको डाउनलोड का बटन दिख रहा है। तो आपने इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। इसी तरह से सिंपली आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी वीडियो डाउनलोड होके गैलरी में सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड इसी तरह से आपने इन वीडियोस को यहाँ पर जनरेट कराना है। इन वीडियोस को जनरेट कराना है। जहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग फाइल डाउनलोडेड। यहाँ पर हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने फ्रेंड यहाँ पर वीडियो की एडिटिंग किस तरह से करनी है बाकी वीडियो मैं जनरेट करवा चुकी हूँ। यहाँ पर जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो फ्रेंड वीडियो की एडिटिंग के लिए आपने InShot एप्लीकेशन का यूज़ करना है। InShot एप्लीकेशन बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड InShot एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। इसका इंटरफेस है, आपने वीडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्लस पर क्लिक करना है और जहाँ पर हमने अपनी वीडियोस को ले लेना है। स्टेप बाय स्टेप आपने सारी वीडियोस को यहाँ पर ले लेना है। इसी तरह से हमने वीडियोस को यहाँ पर ऐड कर देना है। इन वीडियोस को इसी तरह से आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। तो फ्रेंड इसी तरह से आपने इन वीडियोस को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऐड कर देना है। इन वीडियोस को ऐड करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर इसी तरह से आपने यहाँ पर इन वीडियोस को ऐड करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हमने नीचे आपको वीडियो का वाटरमार्क दिख रहा है जो कि हमने वीडियोस जनरेट हुई हैं। तो उसके लिए आपने कैनवास पर आ जाना है। कैनवास पर आने के बाद आपने इसका साइज़ इस तरह से बढ़ा देना है। नीचे आपका वाटरमार्क हट जाएगा। इस तरह से आपने अप्लाई टू ऑल करना है सभी वीडियोस पर। इसी तरह से ये अप्लाई हो जाएगा। और किसी इमेज का साइज़ अगर कम होता है तो आपने इसको इसी तरह से सेलेक्ट करना है, कैनवास पर आना है और इसी तरह से आपने इसका साइज़ बड़ा कर देना है। इसी तरह से आपने
सारी वीडियोस का वाटरमार्क रिमूव कर देना है। अब आपने इन शॉट का वाटरमार्क रिमूव करना है तो आपने इन शॉट के साइन पर क्लिक करना है, फ्री रिमूव पर आपने क्लिक करना है। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इन शॉट का वाटरमार्क भी रिमूव हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन लगानी है तो उसके लिए हमने यहाँ पर एनिमेशन का बटन आप देख रहे हैं, आप किस तरह से ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे बॉक्स दिख रहा है, लकीर बनी हुई है, तो आपने इस बॉक्स पर क्लिक करना है और जहाँ पर आप ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं इसी तरह से आपने ट्रांजैक्शन लगानी है। और जहाँ पर आपने उससे भी ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं, एक भी ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर आपको अप्लाई टू ऑल दिख रहा है तो आपने अप्लाई टू ऑल के बटन पर क्लिक करना है। इसी तरह से ये ट्रांजैक्शन आपकी सारी वीडियो पर अप्लाई हो जाएगी। अब फ्रेंड हमने इसके अंदर ऑडियो किस तरह से ऐड करनी है वो आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड उसके लिए हमने चलते हैं गूगल पर आने के बाद फ्रेंड यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है आपने। चैट जीपीटी में आने के बाद हमने नीचे लिखना है कि आप हमें इन प्रॉम्प्ट्स को हिंदी में लिख दो। तो फ्रेंड इसी तरह से आपने चैट जीपीटी को बोलना है कि आप इन प्रॉम्प्ट्स को हिंदी में लिखो। उसके बाद आपने एंटर के बटन पर प्रेस कर देना है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमारे इन प्रॉम्प्ट्स को हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें जहाँ पर तमाम प्रॉम्प्ट्स को हिंदी में लिख दिया है। उसके बाद आपने इन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नीचे आपको बॉक्स दिख रहा है, आपने इस बॉक्स पर क्लिक करना है और आपने इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी नोटबुक पर आ जाना है और नोटबुक पर आने के बाद जहाँ पर आपने अपनी नोटबुक में यहाँ पर इन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपने इन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इनके दरम्यान जो हेडिंग्स हैं फ्रेंड उन हेडिंग्स को हमने तो फ्रेंड इन प्रॉम्प्ट्स में जो हेडिंग थी हेडिंग को मैंने हटा दिया है, जहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है स्टोरी को। तो फ्रेंड इसी तरह से आपने मुकम्मल स्टोरी को यहाँ पर कॉपी करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपने TTS OpenAI को ओपन कर लेना है। यहाँ पर फ्रेंड उसके बाद आपने फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है TTS OpenAI को। तो फ्रेंड TTS OpenAI पर आने के बाद यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है तो आपने इस लोगो पर क्लिक करके यहाँ पर आपने अपनी जीमेल को यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहा है तो यहाँ पर आपने अपनी स्टोरी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी स्पीड को इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट स्पीच का बटन दिख रहा है तो आपने इस क्रिएट स्पीच के बटन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी स्टोरी की वॉइस यहाँ पर फ्री की वॉइस जनरेट हो चुकी है। फ्री की वॉइस स्टोरी जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर हमने नीचे मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ। एक उदास सफेद मुर्गी एक पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आसमान में बादल थे और पीछे एक शांत खेत फैला हुआ था। उसके पंख थोड़े बिखरे हुए थे। तो फ्रेंड यहाँ पर इसी तरह से फ्री की आपने वॉइस जनरेट करवानी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एरो बना दिख रहा है तो आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और आपने इस वॉइस को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से अब मैंने इसको दोबारा करूँगी तो यहाँ से दोबारा डाउनलोड हो जाएगी, इसलिए डाउनलोड अगेन लिखा गया है। मैंने इसको पहले डाउनलोड किया हुआ है। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर इस वॉइस को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो इसी तरह से आपने जिस तरह से वॉइस को जनरेट करवाने के बाद आपने फिर से आ जाना है इन शॉर्ट पर। आपने शॉर्ट वीडियो एडिटर में आने के बाद यहाँ पर हमने अपनी वीडियो तो फ्रेंड शॉर्ट में आने के बाद यहाँ पर हमने अपनी ऑडियो को ऐड करना है जो कि हमने फ्री वॉइस जनरेट कराई है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑडियो का बटन दिख रहा है तो आपने फिर से म्यूज़िक पर क्लिक करना है इसी तरह से और माई म्यूज़िक में आना है। आपने माई म्यूज़िक में आने के बाद यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फ्री की वॉइस आ चुकी है। एक सफेद मुर्गी अकेली पेड़ के नीचे। तो इसी तरह से आपने यूज़ के बटन पर क्लिक करके इसे यहाँ पर इसे ऐड कर देना है और जहाँ पर आप इसे प्ले करके सुन भी सकते हैं। एक सफेद मुर्गी अकेली पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। न अंडे न चूजे, बस सूनापन। खेत शांत थे, आसमान में बादल थे। कुछ समय बाद उसी घोंसले में सफेद अंडे चमक रहे थे। फिर वहां से 10 नन्हे पीले चूजे निकले। मुर्गी गर्व से उन्हें देख रही थी और एक चूजे की चोंच थोड़ी टेढ़ी थी। वे सब खेत में मस्ती कर रहे थे। तितलियां उड़ रही थी, पेड़ छाया दे रहे थे। मुर्गी उन्हें लेकर सड़क पार कर रही थी, लेकिन तभी
एक तेज मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। मुर्गी अब नहीं रही। सारे चूजे उसके पास सिमटे बैठे थे। सूरज डूब चुका था, खेत खामोश थे और हवा में एक पंख तैर रहा था। और तुमने अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। तो फ्रेंड इसी तरह से आपने यहाँ पर इस स्टोरी को यहाँ पर जनरेट करना है। और जहाँ पर फ्रेंड मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, जहाँ पर आपने जैसे ही आपने यहाँ पर उसको हिंदी में लिखवाएंगे वहाँ पर आपने चैट जीपीटी को बोलना है कि यहाँ पर मुझे एंड में आपने लिख देना है कि तुमने फिर से लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसी तरह से वो भी आपकी स्टोरी में इस तरह से ये ऐड हो जाएगा और इसी तरह से ये वो अल्फाज भी यहाँ पर बोले जाएंगे जैसा कि मैंने आपको फ्री की वॉइस में यहाँ पर सुनवाया भी है। तो इसी तरह से आपने अपनी वीडियो को तैयार करना है। यहाँ पर स्टोरी की इस तरह के वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर हैं, आपने देखा होगा। अब आपने इसके अंदर चैनल का नेम किस तरह से ऐड करना है तो वो आपको बता देती हूँ। आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर से आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने अपने तो फ्रेंड इसी तरह से चैनल का नेम लिखने के बाद यहाँ पर एरो से पकड़ के आपने इसका साइज़ कम कर लेना है और यहाँ पर आपने इस तरह से इसको रख लेना है, कहीं भी आपने इसको रखना चाहें। इसी तरह से आपने इसको ऐड कर देना है। इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा के आपने वीडियो की ड्यूरेशन के बराबर ही आपने इसको रख लेना है चैनल के नेम को, और फालतू का हिस्सा हमने स्पेल्ट कर देना है। इसी तरह से आपने सेलेक्ट करना है, स्पेल्ट पर आना है और डिलीट बॉक्स पर आकर हमने इसको डिलीट कर देना है। तो इसी तरह से आपने इस स्टोरी को यहाँ पर तैयार करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर ऊपर आपको एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा है, आपने एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है, फिर से आपने एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड उन एड्स को आपने कट कर देना है। स्टोरी हमारी जनरेट होके जहाँ पर हमारी वीडियो भी कन्वर्ट होके यहाँ पर गैलरी में सेव हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपने इसी तरह से वीडियो को कन्वर्ट करना है, इसी तरह से आपने सारी वीडियो को तैयार करना है। तो फ्रेंड बहुत ही आसान है, बस आपने काम को समझना है ताकि आप भी घर बैठे अपनी बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकें, आप भी घर बैठे लाख रुपये अर्निंग कर सकें। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि फ्रेंड आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक सफ़ेद मुर्गी अकेली पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। नन अंडे न चूजे, बस सूनापन। खेत शांत थे, आसमान में बादल थे। कुछ समय बाद उसी घोंसले में सफ़ेद अंडे चमक रहे थे। फिर वहां से 10 नन्हे पीले चूजे निकले। मुर्गी गर्व से उन्हें देख रही थी और एक चूजे की चोंच थोड़ी टेढ़ी थी। वे सब खेत में मस्ती कर रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, पेड़ छाया दे रहे थे। मुर्गी उन्हें लेकर सड़क पार कर रही थी, लेकिन तभी एक तेज मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। मुर्गी अब नहीं रही। सारे चूजे उसके पास सिमटे बैठे थे। सूरज डूब चुका था, खेत खामोश थे और हवा में एक पंख तैर रहा था। और तुमने अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।